और इस कहानी की शुरुआत होती है डेरी वैली के कुछ लॉन्डो के साथ में, जहां पर वो लड़के कहीं पे जा रहे होते हैं और उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम टॉड होता है वो उन्हें रोकता है कि हमें अपने घर से इतना दूर नहीं जाना चाहिए। और तभी वहां पे मौजूद दोनों लड़के टॉड का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं छोटी बच्ची हो क्या, शायद हमने तुम्हें यहाँ पे लाके बहुत बड़ी गलती कर दी। और इतना ही सुनने के बाद में टॉड जोश में आ जाता है और वो गाय को गड्ढे में ढकेलने के लिए आगे बढ़ता ही है, पर उसमें वो नाकामयाब होता है, जिसे देख के वो लड़के टॉड का मजाक उड़ाते हैं। वो दोनों लड़के बफेलो का गुस्सा देख के वहां से कट लेते हैं, जिसके बाद में टॉड उस बफेलो को रोकने की कोशिश करता है और तभी वो भैंसा टॉड के पीछे कोई खौफनाक चीज देख के भाग जाता है। और जैसे ही टॉड को ये महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, वो मुड़ता है और अपने पीछे एक खौफनाक एलियन मम्मी को देखता है। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद में हमें बेन एंड ग्वेन दिखाए जाते हैं, जो कि अपने समर वेकेशन का पूरी तरीके से लुत्फ उठा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और वो बेन से कहते हैं कि तुम आज वाटर टैंक भरना फिर से भूल गए, ना ही तुमने अपने कोई और काम निपटाए हैं। जिसके बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि मैं ये सारे काम कर लूंगा, पर अभी के लिए मुझे आप गेम खेलने दीजिए। तभी ग्वेन उसका मजाक उड़ाती है और ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन को भी समझाते हैं, तुम मजाक उड़ाने लायक नहीं हो क्योंकि तुमने भी अपने काम को पूरा नहीं किया हुआ है। ग्वेन सैड होके कहती है कि हमारा समर वेकेशन चल रहा है। बेन कहता है कि ऐसे समर वेकेशन से अच्छा तो हम अपने घर पे पड़े हुए होते। ये सुन के ग्रैंडपा मैक्स गुस्सा होते हैं और तभी बेन के रेडियो पे एक अनाउंसमेंट हो रहा था, जिसमें बताया जाता है कि इस समर एक असली फार्म हाउस पे काम करने का लुत्फ उठाएं। और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स एक शाड़ी सी मुस्कान मारते हैं, जिसके बाद में टीम टेनिसन डेरी वैली के फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर टीम टेनिसन टॉड के फैमिली से मिलती है। और टॉड की मदर ग्रैंडपा मैक्स एंड टीम टेनिसन को आते ही काम थमा देते हैं कि चारे की बोरियों को उनकी सही जगह पे रखना पड़ेगा। जिसके बाद में टीम टेनिसन अपने काम को करने आगे ही बढ़ते हैं। तभी बेन देखता है कि वो चारे की बोरियां काफी ज्यादा हैं और ये देख के एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन के ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं ये सारा काम तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा बिना किसी एलियन की हेल्प लिए। ग्रैंडपा मैक्स की ये बात सुनने के बाद ग्वेन कहती है कि लगता है हमारे सारे समर वेकेशन का मजा अब किरकिरा होने वाला है। और इन्हीं बातों ही में टीम टेनिसन पूरे चारे की बोरियों को उनके सही ठिकाने पर रख देती है। जिसके बाद में ग्वेन एंड बेन पूरी तरीके से थक जाते हैं। तभी टॉड की मदर उनको डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां पर बेन टॉड एंड उसकी मदर से पूछता है कि ना यहाँ पे टीवी है, ना कोई मॉल है, ना ही कोई प्लेग्राउंड है, आप सब मस्ती कैसे करते हो। जिसके बाद में टॉड अपने मम्मी वाले इंसिडेंट्स को बताने ही वाला होता है कि तभी उसकी मदर उसे डांट देती है और कहती है अपनी ये मनगढ़ंत कहानियां हर किसी को मत सुनाओ, जल्दी से अपने अपने डिनर को फिनिश करो ताकि हम टाइम पे सो सकें। सोने की बात सुन के बेन रिएक्ट करता है कि अभी तो बाहर बहुत उजाला है। तभी ग्रैंडपा मैक्स उससे कहते हैं कि यकीन मानो सुबह तुम्हें यही लगेगा कि अच्छा हुआ कि हम टाइम पे सो गए। इन सारी कलाकांडियों के बाद में टॉड बेन एंड ग्वेन को उसका रूम दिखाने जा ही रहा होता है कि तभी वो दोनों उससे सवाल करते हैं आखिर में कल रात में तुमने ऐसा क्या देखा। जिसके बाद में टॉड बताता है कि शायद तुम सब मेरी बात पे यकीन ना करो। और इतना ही कहने के बाद में अपनी कहानी बताने लगता है कि कल रात में मैंने एक एलियन मम्मी को देखा था। और सारी बातें बताने के बाद में टॉड टीम टेनिसन को उनके रूम में लेके चला जाता है, जहाँ पे ग्वेन कहती है कि आखिर में ये बदबू कहाँ से आ रही है। तभी टॉड उनसे बताता है कि ये रूम सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, यहाँ पे मुर्गियां भी रहती हैं। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स उस रूम को और वहाँ के नेचर को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बेन बोलता है क्या इससे बुरा भी कुछ हो सकता है और जाके अपने बेड पे लेट जाता है। और तभी बेन के पिलो के नीचे से एक मुर्गी निकलती है और उसे मारने लगती है। और ग्रैंडपा मैक्स मजाक में कहते हैं कि चलो अच्छा है कि सुबह हमें एकदम फ्रेश अंडे मिल जाएंगे। इन सारी कलाकांडियों के बाद में रात में बेन चुपके से अपने रूम से निकल के उस मम्मी की तलाश में जाता है, लेकिन तभी उसे ग्वेन भी मिल जाती है और वो दोनों साथ में उस खोज में निकल पड़ते हैं। जिसके बाद में वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे टॉड ने पहली बार उस मम्मी को देखा था। वहाँ पे पहुंचने के बाद में बेन एंड ग्वेन एक म्यूटेंट गाय को देखते हैं। उन भैंसों को देखने के बाद में बेन कहता है कि भले मैं शहर का लौंडा हूँ, पर मुझे इतना तो पता है कि भैंसे ऐसी नहीं होती। बेन के इतना ही कहने के बाद में वो गाय उनके ऊपर अटैक करने लगी, जहाँ पर बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होके ग्वेन की जान को बचा लेता है और अपने तेज स्पीड से उन म्यूटेंट गाय को अपने भंवर में फंसा के बेहोश कर देता है। जिसके बाद में ग्वेन बेन के पास आती है और कहती है पहले तो वो मम्मी, अब ये म्यूटेंट गायें भी, आखिर में इस डरावने फार्म हाउस पे चल क्या रहा है। बेन की ये बात सुन के बेन कहता है कि ये जानने का बस एक ही तरीका है, इनके चमक का पीछा करना। और इतना कहने के बाद में बेन ग्वेन को वहाँ पे अकेला छोड़ के उन फुटप्रिंट का पीछा करता है और वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो फुटप्रिंट एंड होती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद में एक्सेलरेट पहली बार उस मम्मी को देखता है और वो कहता है कि शायद टॉड सही ही कह रहा था। और तभी उस एलियन मम्मी की नजर एक्सेलरेट पे पड़ जाती है, जिसके बाद में वो मम्मी एक्सेलरेट पे अटैक करता है। एक्सेलरेट पहले तो उसके सारे हमलों से बचने की कोशिश करता है, पर एक के बाद एक हमलों के बाद में वो उसमें नाकाम
नाकामयाब होता है और वो एलियन मम्मी एक्सेलरेट को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसी पे बेन के वॉच की बीप भी बज जाती है और वो अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद में वो मम्मी बेन के ऊपर में एक खाली वाटर टैंक गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पे ग्वेन वहां पे आके बेन की जान बचा लेती है और कहती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। जिसके बाद में वो दोनों देखते हैं कि वो मम्मी वहां से जा चुकी है और बेन बताता है कि ये एक हॉरर फिल्म की तरह है। वो मम्मी जमीन के अंदर में किसी चमकती हुई चीज को ढूंढ रहा था। सारी कलाकांडियों को पीछे छोड़ते हुए बेन एंड ग्वेन वापस से उस फार्म हाउस में आके सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पे टॉड की मदर आ जाती है और उन दोनों को उठा देती है। तभी ग्रैंडपा मैक्स भी उठ जाते हैं और कहते हैं आज रात क्या कमाल की नींद आई। पर बेन एंड ग्वेन रात में मम्मी से लड़ने की वजह से नहीं सो पाते। जिसके बाद में हम टीम टेनिसन को एक तबेले में देखते हैं, जहां पर टॉड बेन एंड ग्वेन से गायों का दूध निकालने को कहता है और उनके मना करने पे उनका दूसरा काम गोबर को फेंकना होता है, जिसे देख के बेन एंड ग्वेन हंसी खुशी गायों का दूध निकालने के लिए हामी भर देते हैं। उसके बाद में टॉड, उसकी मदर एंड ग्रैंडपा मैक्स वहां से चले जाते हैं एंड ग्वेन बेन की हेल्प करती है एलियन चूज करने में और बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होके उन गायों के दूध को निकालता है और कलेक्ट करता है। इसी तरीके से पूरे दिन के काम को बेन एंड ग्वेन किसी न किसी एलियन की हेल्प से उसे आसान बना लेते हैं और काफी इजीली कर लेते हैं। पूरे फार्म हाउस का काम करने के बाद में बेन एंड ग्वेन टॉड से पूछते हैं क्या तुम हमेशा इतना ही काम करते हो? तभी टॉड बताता है कि नहीं, यहाँ पे अक्सर दिन बोरिंग ही जाते हैं। कटाई की सीजन में मेरा मन लगा रहता है, वैसे भी हर दिन मम्मी नहीं देखने को मिलता, ना ही किसी तरीके की पर्पल लाइट। और ये सुनने के बाद बेन एंड ग्वेन शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद वो ये बात ग्रैंडपा मैक्स से बताते हैं। जिसके बाद में ग्रैंडपा बेन एंड ग्वेन की बातों पे यकीन कर लेते हैं और अपने प्लम्बरिंग का सामान लेके उन गायों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जिसके बाद में टीम टेनिसन को वो म्यूटेंट गाय मिल जाती है, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स को ये पता चलता है कि ये सारी म्यूटेशन करोडियम रेज की वजह से फैल रही है, जो कि धरती पे बहुत ही कम मात्रा में है और इसके रेडियस से इंसान हो या जानवरों म्यूटेट बन जाता है। और इस मिस्ट्री के बाद में ये भी क्लियर हो जाता है कि वो एलियन मम्मी कोरोडियम के पत्थरों को कलेक्ट कर रही है या कर रहा है। कोरोडियम को ट्रैक करते करते टीम टेनिसन एक फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं, जो कि एक आइसक्रीम फैक्ट्री होती है और उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में कोरोडियम है। जिसके बाद में चोरी छुपे टीम टेनिसन उस फैक्ट्री के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स की मशीन खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कोरोडियम के रेडियस काफी हाई लेवल्स में आ रहे थे। जिसके बाद में तुरंत बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायमंड हेड एलियन में और खुद के उस कोरोडियम को निकाल देता है। और तभी ग्वेन उसे सुनाती है कि तुमने उस मम्मी का काम आसान कर दिया। ग्वेन के इतना ही कहने के बाद में वहाँ पे वो मम्मी आ जाती है और कोरोडियम के पत्थर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। बेन उस मम्मी से मुकाबला कर ही रहा होता है कि तभी उस फैक्ट्री का गार्ड वहाँ पे आ जाता है। ग्रैंडपा मैक्स उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उस कोरोडियम का एनर्जी अगर उस पे लग जाता तो वो म्यूटेंट बन जाता, पर वो गार्ड कुछ सुन और समझ पाए उससे पहले ही वो मम्मी उसे म्यूटेंट बना देती है। जिसके बाद में वो गार्ड ग्वेन एंड ग्रैंडपा मैक्स के ऊपर में अटैक करने लगता है, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन को और खुद को एक ऐसी टेक्नोलॉजी से कवर कर लेते हैं जिससे उस कोरोडियम का रेडियस उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना डाल पाए। वही दूसरी साइड बेन भी अपने लिए वो सूट मांगता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि जब तक तुम एलियन में ट्रांसफॉर्म हो तुम्हारे ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। और इन सारी कलाकांडियों के बाद में एक बार वापस से लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ पे ग्वेन अपने मैजिक स्पेल्स का यूज करती है, पर वो मैजिक स्पेल्स उसके सूट के अंदर ही हो जाते हैं, ताकि ग्वेन उस म्यूटेंट गार्ड को रोकने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन मिलके उसे रैप कर देते हैं। एंड वहीं पे दूसरी साइड डायमंड हेड एंड उस मम्मी की लड़ाई हो ही रही होती है कि तभी बेन के ओमनिट्रिक्स की बीप बज जाती है और वो अपने डिफॉल्ट रूप में आ जाता है। जिसके बाद वो मम्मी से बच के भागने की कोशिश करता है और ग्रैंडपा मैक्स उसे भी वो सूट दे देते हैं। जैसे ही बेन अपना सूट पहन लेता है वो मम्मी उन्हें देख लेती है और उसके बाद में उनके ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देती है। बेन जैसे तैसे करके उस मम्मी के वॉर को टैकल कर रहा होता है और तभी ग्वेन कहती है कि हमें इस मम्मी को गिराना पड़ेगा। जिसके बाद फैक्ट्री में मौजूद सामान और टूल्स का यूज करके बेन उस मम्मी को डिफीट कर देता है और एक ऐसे बड़े ग्राइंडर में डाल देता है, जिसके बाद में उस मम्मी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद में टीम टेनिसन को लगता है कि उस मम्मी का काम तमाम हो चुका है, लेकिन तभी वो मम्मी वापस से अलाइव हो जाती है और बेन को पकड़ लेती है। बेन को पकड़ने के बाद में वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओमनिट्रिक्स उस मम्मी की डीएनए को स्कैन कर रहा होता है और बेन का वो सूट फट जाता है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द एलियन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, वरना तुम भी म्यूटेट हो जाओगे। ग्रैंडपा मैक्स के इतना ही कहने के बाद में ओमनिट्रिक्स का स्कैनिंग पूरा हो जाता है और बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपग्रेड एलियन में। जिसके बाद में अपग्रेड एक ऐसी मशीन को कंट्रोल कर लेता है जो कि डीप फ्रीज करती है और उस ज़ॉम्बी को यानी कि उस मम्मी को पूरी तरीके से डीप फ्रीज कर देता है। उस मम्मी को प्रॉपर तरीके से रोकने के बाद में वहां पे जितना भी डैमेज हुआ होता है टीम टेनिसन मिलके वो सारी चीजें ठीक कर देती है। और इसके साथ ग्रैंडपा मैक्स ये भी बताते हैं कि जो भी लोग इस पत्थर की वजह से म्यूटेंट बने हैं वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं टेनिसन से कि चलो वापस से हमें फार्म पे चलना पड़ेगा, वरना हमें और भी काम मिल जाएगा। इतना ही सुनने के बाद में ग्वेन एंड बेन कहते हैं ग्रैंडपा हमें हमारा सबक मिल गया है, हमें उस फार्म पे नहीं जाना। इन दोनों
दोनों की बातें सुन के ग्रैंडपा मैक्स भी हंसने लगते हैं और कहते हैं काम करना मुझे भी नहीं पसंद था बचपन में, मेरे अंकल तो जबरदस्ती करवाया करते थे। और इसी के साथ इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।